तो दोस्तों पिछले कुछ समय में लगातार देखने के लिए ये मिल रहा है कि वो बांग्लादेश जो कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और अपने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना होता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान से हथियार खरीदने को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रह चुका है बांग्लादेश। इसके अतिरिक्त लगातार भारत के साथ संबंधों को विच्छेद करना, भारत के खिलाफ लगातार हर वो चीजें करना जो कि भारत को पसंद नहीं है, इस तरह की कार्रवाइयां भी लगातार बांग्लादेश की तरफ से देखने सुनने के लिए मिली। हालांकि भारत द्वारा भी इनका पक्का बंदोबस्त किया गया और जिस तरह से अमेरिका ने भारत की आर्म ट्विस्टिंग के लिए अपनी कंपनी का इस्तेमाल किया और जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत को 2 साल इंजन्स के लिए डिले करवा दिया, इसी तरह से भारत द्वारा भी बांग्लादेश की आर्म ट्विस्टिंग के लिए किसी बड़े स्टेप को उठाने के बजाय अपनी एक प्राइवेट कंपनी यानी अडानी ग्रुप का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश को भेजे जाने वाली 1400 मेगावाट की बिजली में से 700 से लेकर 800 मेगावाट बिजली की कटौती शुरू करवा दी। इसके अतिरिक्त इनको डेडलाइन भी दे दी कि जो आपके ऊपर ड्यू बाकी है लगभग $850 मिलियन का, इसका आप जल्द से जल्द भुगतान करें और जो डेडलाइन है वो 7 नवंबर तक की है। इनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया था कि देखिए, हमें कोयले को इंपोर्ट करने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये ड्यू हम लोग और ज्यादा लंबे समय तक एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर आपने जल्द से जल्द बिल्स वगैरह पे नहीं किए तो डेफिनेटली आपके ऊपर बड़ी कार्रवाई करते हुए 100% बिजली भी काटी जा सकती है। और एक्चुअली दोस्तों, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बात का असर बांग्लादेश के ऊपर होने लगा है। जी हाँ, आज से 1-1.5 महीने पहले इस तरह की एक खबर जरूर आई थी कि बांग्लादेश द्वारा कुछ हद तक बिल के सेटलमेंट के लिए अडानी ग्रुप को पैसा दिया गया है, लेकिन वो काफी ज्यादा कम था, बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर आप कह सकते हैं। केवल $70 मिलियन तक की धनराशि अडानी ग्रुप को बांग्लादेश द्वारा दी गई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने रिवर्स दबाव बनाने के लिए यहां तक की बातें कर दी कि देखिए, हम तो इसको ऑडिट करवाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ किया था इसमें आपके द्वारा काफी ज्यादा धांधली की गई है, तय मानकों से ज्यादा प्राइस पर आप बांग्लादेश को बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों का पहले गहन अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद भारत की तरफ से इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया था कि देखिए, वो जो कुछ भी करना है वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ड्यूज क्लियर करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम आपकी बैंक से सॉवरेन गारंटी तक वसूल करने का अधिकार रखते हैं और हम इस तरह की कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश द्वारा धीरे धीरे करके अपने ड्यूज को क्लियर किए जाना शुरू कर दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि $70 मिलियन का भुगतान इन्होंने आज से 1-1.5 महीने पहले कर दिया था। इसके अतिरिक्त पिछले महीने यानी अक्टूबर में $96 मिलियन का एक बार फिर से इनके द्वारा भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि $170 मिलियन का अतिरिक्त भुगतान इस महीने यानी नवंबर मंथ में इनके द्वारा फिर से किया जाएगा, जिसके लिए बताया जा रहा है कि ये लोग क्रेडिट लेटर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये जो बिल्स इनके द्वारा पे किए जा रहे हैं टुकड़े टुकड़ों में, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बांग्लादेश को जो टोटल बिजली सप्लाई की जाती है उसका अगर मासिक बिल देखा जाए तो वो अपने आप में $90 मिलियन के आसपास बैठता है। तो जो $850 मिलियन ड्यू हो चुका है ऑलरेडी, इसके साथ साथ रनिंग में जो बिजली इन्हें दी जा रही है, तो ये जो टुकड़े टुकड़े में ये लोग बिल पे कर रहे हैं ये तो रनिंग बिल हो गया। तो अभी भी जो $800 मिलियन का भारी भरकम बकाया बाकी है वो शायद एज इट इज ही है, तो उसके निपटारे के लिए भी जल्द से जल्द इनके ऊपर दबाव बनाकर उसकी वसूली करनी अनिवार्य हो जाती है। क्योंकि इसी तरह से अगर हम लोग ढीला ढाला रवैया छोड़ देंगे और बकाया बिल की वसूली के लिए कोई सख्त स्टेप अगर नहीं उठाएंगे तो डेफिनेटली इससे इनके हौसले बढ़ेंगे। ये आने वाले समय में कुछ और माध्यमों से भी भारत को परेशान करने की कोशिशें कर सकते हैं। इस समय वैसे ही बांग्लादेश के अंदर परिस्थितियां खराब हो चुकी है, काफी ज्यादा हिंदूज को वहां पर परेशान किया जा रहा है, उनके ऊपर देशद्रोह जैसे आरोप बेबुनियाद तरीके से मढ़े जा रहे हैं। इन सभी की रोकथाम के लिए इस समय आर्थिक दबाव इनके ऊपर जितना हो सके उतना बनाना भारत के हित में होगा। एटलीस्ट तब तक इनके ऊपर भारी भरकम प्रेशर बिल्डअप किया जाए जब तक कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतकर नई सरकार का गठन नहीं कर लेते। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस जो कि इस समय ऑलमोस्ट बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठे हैं, इनकी डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल भी नहीं बनती है। आप सभी जानते हैं कि ये गहरे राज्य के खेमे के हैं,
यानी डीप स्टेट के ही एजेंट माने जाते हैं। बिल क्लिंटन हो, बराक हुसैन ओबामा हो या फिर जो बाइडेन वगैरह हो, इन्हीं के ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं। इन्हीं की वजह से इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है और इन्हीं के द्वारा अमेरिका में इनको शरण वगैरह दी गई थी। इवन इन्होंने बांग्लादेश से जो भी भ्रष्टाचार करके पैसा वगैरह अमेरिका लेकर गए थे अपने साथ, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिल क्लिंटन के एक चैरिटी में इन्होंने डोनेट किया है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ही अमेरिका की मौजूदा गवर्नमेंट द्वारा इन्हें बांग्लादेश में तख्ता पलट करा देने के बाद सत्ता सौंपने के लिए भेजा गया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में ही कह दिया है कि वो बांग्लादेश के हिंदूज को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस हैं और अपनी गवर्नमेंट आने के बाद वो उचित कार्रवाई जरूर करेंगे। अपना पुराना हिसाब किताब भी मोहम्मद यूनुस से वो पूरा करने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत के पास ज्यादा समय नहीं है। कुछ और समय तक अगर भारत इनके ऊपर दबाव बनाकर इन्हें न्यूट्रल बनाए रखने की कोशिश करता है तो सारी प्रॉब्लम्स हमारी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। वैसे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूं कि वो बिल्कुल जीत ही गए हैं, लेकिन दिखाई इस समय ऐसा ही दे रहा है। अगर वहां पर फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसकी की उम्मीद काफी ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अगर फेयर इलेक्शंस वहां पर हुए तो डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश होना बिल्कुल तय लग रहा है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।